जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। जिंदगी में चेंज इज इनएविटेबल। जगह से लेके, मौसम से लेके, लोग तक सब बदल जाते हैं, लेकिन टेस्टी और डिलिशियस फूड के लिए हमारी क्रेविंग वो कभी नहीं बदलती है। हम देखते हैं कि रिचुअल्स में, ट्रेडिशंस में, होल कम्युनिटी एंजॉयिंग अ डिलिशियस मील। यू नो व्हाई? बिकॉज वो ह्यूमन बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है। इस स्वाद के सफर में मैं हूं आपकी हमसफर श्रद्धा कपूर, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट कुकरी शो, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। To fuel up your passion for cooking, we are again at ITC Welcome Hotel. इस होटल की एम्बियंस, फूड, इंटरनेशनल सर्विस स्टैंडर्ड हर एक गेस्ट को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एशिया की लार्जेस्ट सब सिटी में लोकेटेड ये होटल एक यूनिक एक्सपीरियंस है अपने विजिटर्स के लिए। यहाँ पे उन्हें कंटेम्पररी डिजाइन्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ मिलता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ क्विजीन्स। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं, we shouldn't be waiting anymore. It's time to go to the kitchen, so let's go. दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे इस किचन में, एंड यू नो व्हाट, इस ऑरा से मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे इस अमेजिंग किचन में हमारे अमेजिंग शेफ कौन सी अमेजिंग रेसिपी सिखाने वाले हैं। So allow me to welcome our chef, Chef Akshay. हाय, हाउ आर यू श्रद्धा? Very fine chef, ये क्या लेके आए हैं? जामुन। आज का हमारा इंग्रेडिएंट जामुन इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट। क्या बात है, मुझे लग रहा है आज आप कुछ जामुन की जैम टाइप्स बनाने वाले हैं। नहीं, नो जामुन जैम। टुडे आई हैव अ सरप्राइज, विल मेक जामुन गोश्त। ये तो एक बहुत ही यूनिक नाम ही साउंड कर रहा है, तो आई एम श्योर डिश तो ऑल टुगेदर एक बहुत ही कुछ अजीब ही होने वाली है। Absolutely, it's a mix and match of two dishes. Indian ingredients, Indian lamb, Indian जामुन फ्रूट यूज करेंगे, वेरी ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, बट एक रोमन डिश को कॉपी करेंगे जिसमें रेड वाइन की जगह जामुन जाएगी। वाह 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 शेफ, सुनने में तो बहुत ही एक्साइटिंग है। एक काम करते हैं, फन फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आकर शुरू करते हैं। Absolutely, let's go to fun facts. Go to fun facts. Jamun, also known as black plum, its tree can live up to 100 years. And in Indian mythology, Lord Rama subsisted on jamun fruit during his 14 years exile in the forest. This lore earned the fruit the nickname Fruit of the Gods. Jamun is associated with many health and medicinal benefits, from curing various stomach disorders to fighting against cancer, heart diseases, diabetes, asthma, and many more. Well, viewers, मुझे भी जामुन खाने बहुत पसंद है। आई एम श्योर कि आपको भी होंगे, वो क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, वो खट्टा मीठा सा जो उनका टेस्ट होता है। पर आई डोंट नो आपने नोटिस किया है या नहीं, शेफ जब भी जामुन खाते हैं तो एक ब्लैक सा स्टेन आ जाता है ना लिप्स पे। बिल्कुल, ये वाइन की तरह आपको उसके जो टैनिन होते हैं आपकी टीथ और टंग और लिप्स को कोट कर देते हैं और कुछ देर तक वो जाते नहीं हैं। आपने बताया हम बनाने वाले हैं जामुन गोश्त, ये कुछ बहुत ही अजीब सी रेसिपी सुनाई दे रही है। जामुन गोश्त वाज वन पार्ट ऑफ द रेसिपी, वी विल सर्व इट इन अ टाको। उसके लिए मैंने आधा आधा मिक्स करा हुआ है इसमें आटा और रामदाने का फ्लावर। सो इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, कुछ भी अगर होता है तो निकल जाता है, कुछ पत्थर वत्थर। ऑफ कोर्स अ लिटिल विद सॉल्ट एंड पेपर। नमक डालेंगे तो उसका अपना नेचुरल फ्लेवर ही निकलेगा। थोड़ा सा घी और ये एमरंथी चुलाई जिसको बोलते हैं चुलाई, उसकी प्यूरी है जिसमें 50% चुलाई और 50% स्पिनिच भी है। तो हम इन दोनों को गूंद के अपना टाको का बेस बनाएंगे। तो ये टाको की रेसिपी ट्रेडिशनल मेक्सिकन रेसिपी से ली है। थोड़ा फैट, उधर वो लोग अलग अलग टाइप के फ़ैट यूज़ करते हैं, एनिमल फैट,
हम घी यूज़ करेंगे। वी मेकिंग अ ग्रीन टाको, और अगर आपके पास लाल रंग की चुलाई है, you can use that, make a red one also, you can make a beetroot one also, so this can be a very good thing for your children, and every weekend you could make a different color. तो अभी हम चेक करते हैं थोड़ी देर में जामुन गोश्त कैसा है। उससे पहले हम ये टाको का आटा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तकरीबन हाफ एन आवर, ताकि फिर ये खींचने में हमको तंग ना करे। बताइए, आप जामुन बोल रहे थे कि हमारा की इंग्रेडिएंट है, और गोश्त के साथ जामुन ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा शेफ। इस जामुन गोश्त ने ना मेरे होश उड़ा दिए हैं। फर्स्ट हमने जो कट यूज़ किया है ये बहुत ही डिफरेंट कट है, ये हमने नेक यूज़ किया है। इससे पहले हम अच्छे से सीजन कर लेते हैं, थोड़ा पेपर, बट पहले सॉल्ट, अगेन सी सॉल्ट। आइए अब विल गो टू द फ्लेम। यू कुड चूज़ एनी ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मैंने इस केस में भी ऑलिव डिसाइड किया आज, कि ज़्यादा गर्म नहीं करना, हेल्दी डोज ऑफ ऑयल। बाकी आपको पता ही है गोश्त के अंदर अपना फैट होता है थोड़ा थोड़ा, वो हमारे एडवांटेज में यूज़ हो जाएगा। स्टार्टिंग अबाउट दिस वन पैन रेसिपीज आई लाइक, सब डाल दीजिए इकट्ठा एंड देन वेट एंड वॉच। तब तक हम कुछ और कर लेंगे। तो मीट गोज इन, कोई जल्दी नहीं है हमको, विल गिव इट सम टाइम। इन द मीन टाइम वी कैन गो एड एंड ड्रेस आवर एवोकाडोज। एवोकाडो ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही क्रीमी होता है, और थोड़ा सा पिकल डाल देंगे ताकि ये थोड़ा काला नहीं पड़े। अबाउट 1 नाइस स्पून ऑफ पिकल ऑफ योर चॉइस, उसे कोट कर देगा तो वो हवा से कांटेक्ट में नहीं आएगा, एंड एज अ रिजल्ट वो काला नहीं पड़ेगा। वाह शेफ, ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दी है हमारे व्यूअर्स को। चलिए, मेरे हिसाब से मटन फ्लिप कर सकते हैं अपना। सो आई थिंक वी आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप ये बेलन लेके इसको थोड़ा क्रश कर दीजिए। तो शेफ थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ेगा। आपने ये देखो बढ़िया से इसका फ्लेवर निकाल दिया है। Oh, that I can do. बिकॉज इस डिश में आप देखेंगे मिनिमलिस्टिक डिश है, बहुत थोड़ी चीज़ें डालती हैं। 1 स्पून ऑफ घी अगेन टू बाइंड इट ऑल टुगेदर। और जैसे ये थोड़ा मेल्ट होएगा घी और हमको कार्डमम का फ्लेवर आएगा, वी विल ऐड इन द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। बिफोर वी ऐड इन द फिश सॉस, अभी आप देखेंगे कि हमारे पास तकरीबन 700-800 ग्राम्स मटन था, इसमें हम तकरीबन 2 किलो जामुन डालेंगे। What? बिल्कुल। मटन इतना सा शेफ, जामुन इतने सारे, ऐसा जी क्यों? बिल्कुल। जामुन में देखिए बीच में सीड भी निकलेगा, बट फ्लेवर हमको चाहिए, ओवर पावरिंग फ्लेवर ऑफ जामुन चाहिए। वी नीड दैट इंटेंसिटी। तो शेफ जो इसकी सीड्स होने वाली हैं उसका क्या करने वाले हैं हम? बिल्कुल, वो निकालेंगे, वो भी फ्लेवर, वो जो हमने बात करी थी मुंह में जो लगता है फ्लेवर, जी, वो सीड से ही आता है। सीड्स अंदर छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट। तो ये हमने थोड़ी फिश सॉस डाली और थोड़ा सा मटन स्टॉक टू स्टार्ट। वेट नहीं करना है, अपने जूसेस में पकने देंगे। विद हैवी लिड विल क्लोज इट। तब तक हम अपना टाको बना लेते हैं। आप देखेंगे ये डो इज़ नॉट वेरी हार्ड, तो इसमें से हम रोटी तो सभी बनाते हैं, इसमें हमने बिना ऑयल के हमने सेकना है केवल। झट थोड़े से टेढ़े बना लेते हैं, देन विल गो अहेड एंड रोल इट आउट। हमने एमरेंथ डाला है, उससे हमारा थोड़ा फ्लेवर अच्छा रहेगा। और आपको पता ही हमने चुलई की प्यूरे भी डाली है। आई मेड अ लार्ज वन, बट इफ़ यू वर टू चूज़, आपको चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हैं। सो लो हीट टू मीडियम हीट इज़ व्हाट वी नीड, और थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखिए हल्का सा सेकेंगे। एक ट्रिक है कि उसे निकालने के बाद आप बोलते हैं ना रोटी हार्ड हो जाती है जी, तो हम टाको को थोड़ा सा वेट पेपर रोल लेके या वेट टाल लेके उसमें रख देते हैं, तो अपनी स्टीम उसमें कायम रहती है, तो वो हार्ड नहीं होता है। चलिए ये हाफ हो गया है, दैट्स एज फार एज वी गोना कुक। धीरे धीरे अभी हमारा बाकी भी बना लेते हैं श्रद्धा। सो वी आर रेडी टू गो इन अनदर से 20 minutes or so. The mutton will be ready, all the water would have evaporated, and we'll jump on to assembling our tacos. सो श्रद्धा 20 मिनट हो गए हैं, मैं खोल के देख रहा हूँ कैसा हमारा गोश्त है। और अरे वाह, देखो सारा पानी तो उबल गया। हम इसमें थोड़े बीज निकाल लेंगे और जो जो बोन्स अलग हुई हैं वो सारी निकाल लेंगे। आपको याद होगा मैं 5 या 6 पीस थे, तो इसमें से 5 या 6 बोन हमने निकालनी ज़रूरी है।
तो मैं ये गैस बंद कर देता हूँ, बोन्स पिक कर लेता हूँ और बीज सारे निकाल लेता हूँ। कुछ तो मैं निकाल चुका हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे टूट रहे थे बाकी मैं निकाल लेता हूँ। और इसके बिल्कुल तुरंत बाद हम अपना वो टाको गरम करेंगे हल्का सा और इसको स्टफ़ करेंगे। और आप परफेक्ट। मेरे को इसे टॉपिंग करने में अनियन और सार क्रीम और एवोकाडो डालने में हेल्प करिएगा। यस शेफ। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, बट जामुन के बीज तो नहीं खा सकते, वो बिटर फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे करके मैंने सारे जामुन के बीज निकाल लिया और जो कुछ बोन्स बची थी वो भी आ गई हैं बाहर। चलिए, आई थिंक वी आर प्रीटी मच गुड टू गो एंड लेट अस गेट गोइंग। तो इसको सेकने के 2-3 तरीके हैं, आप देखेंगे। आप डायरेक्ट गैस पे सेक सकते हैं जैसे आप फुल्का करते हैं, या आप एक पैन में विदाउट ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ग्रिल भी कर सकते हैं शेफ? बिल्कुल आप ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिल इज़ अमॉन्ग्स द बेस्ट वेज एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर हैंड गैस पे। अगेन ज़्यादा कड़क नहीं करना है, जस्ट नीड टू वार्म इट अप अ लिटिल बिट। ऑलराइट। It's our first taco. Spoon and a half full of meat goes in there. Fold it slightly. और ये देखिए आप पकड़ लेगा। अब इसमें 2 पीस एवोकाडो लगाओ स्पून से और इसके ऊपर रख दो बस। There you go, one more. Perfect. एंड थोड़ी सी सार क्रीम डाल दीजिए। मैं आपको एक स्पून देता हूँ फ्रेश। Just lift up. So this is ready. तो ये टीम वर्क देख रहे हैं, टीम वर्क से फटाफट रेडी हो गया। मैं इतनी देर में आपको 1-2 और टाको गरम करके देता हूँ। जैसे कहते हैं कि शेयर करके खाना चाहिए शेफ, शेयर करके पकाना भी चाहिए। बिल्कुल। Wow. There you go. Last piece of avocado. Some sour cream. And a little bit onions. ये जामुन टाको रेडी है। Are you ready to taste? Yes, of course, chef. चलिए शेफ, let's taste it. ना। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछना। मैंने एक ट्रिक क्वेश्चन रखा आज आपके लिए। Yes, go ahead. सो ऐसा कौन सा वेजिटेबल या इंग्रेडिएंट है जिससे हम फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, जिसे ड्राइड रूप में अलग यूज़ कर सकते हैं और जिसे फर्मेंट करके भी यूज़ किया जाता है। सेम इंग्रेडिएंट कैन बी यूज्ड इन 3 वेज और ये आपने अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा। शेफ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्या है ये, बट आई एम श्योर जब आप मुझे बताएंगे तब मैं उसे अगली बार से जरूर याद रखने वाली हूँ। So let's taste it now, chef. चलिए श्रद्धा, लेट्स ग्रैब अ बाइट। क्रंची अनियंस, चटपटे एवोकाडोस, जामुनी गोश्त और हमारे इतने डिलिशियस टाकोस। अमेजिंग शेफ, ये जो हमने कॉम्बिनेशन है ना हर चीज का, बहुत ही लाजवाब है। वल्ला वल्ला, बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इसका रिकैप देख लीजिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। जामुन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में मटन रखें और उस पे सॉल्ट डालें। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल डाल के उसमें मटन पीस, ब्लैक कार्डेमम, घी, जामुन, फिश सॉस, मटन स्टॉक डाल के आधे घंटे तक पकाएं। फिर जामुन में से सीड्स निकाल लें। टाकोस बनाने के लिए एक प्लेट में आटा, सॉल्ट, पेपर, बटर पेस्ट डाल के मिक्स करें, उसको डो बना लें और फिर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर उसे रोटी की शेप में बेल लें और लो हीट में सेक लें। किचन टिश्यू में रैप करके रख दें और दोबारा टाकोस को स्टोव में सेक लें। एक बोल में एवोकाडो, पिकल, ऑलिव ऑयल डाल के रख दें। अब टाकोस के बीच में जामुन गोश्त, एवोकाडो, सार क्रीम, चॉप्ड अनियन लगा के परोस दें।
टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि अगली सेगमेंट होने वाली है हमारी टी टाइम स्पेशल। वेल, चाय का और नाश्ते का तो बहुत पुराना संगम है और अगर इस संगम में कुछ नया ऐड करने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो चलिए बिना वेट करे चलते हैं शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। Welcome to the tea time segment and we're going to cook you a snack with lots and lots of millets. So the millets we've chosen today हमने चूज़ किया है बाजरा, रागी और ज्वार। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक सैलेड बनाना। We'll put lots of fruit, lots of vegetable, make it healthy. And एक इसमें से स्टार सरप्राइज इंग्रेडिएंट है हमारा जो कि एडेमामे बोलते हैं जापानीज़ में। इंडिया में फ्रेश एडेमामे मिलता है, वो सोयाबीन होता है। प्लीज़ यूज़ करिएगा और देखिएगा इसका कितना अच्छा रिफ़्रेशिंग टेस्ट है। और जब आप ये दोनों मिला के डालेंगे टोफू और फ्रेश सोयाबीन, आपको बिल्कुल ही एक नया टेस्ट आएगा। उसमें आपकी जो ड्रेसिंग है सोयाबीन का तीसरा रूप है जो सोया सॉस है। सो आप देखेंगे एक ही इंग्रेडिएंट 3 रूप में काम आ रहा है। और मेरे प्रीवियस सेगमेंट में यही क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी सॉस भी बनती है, पनीर जैसा टोफू भी बनता है और फ्रेश भी यूज़ होता है। सो आंसर इज सोयाबीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर बेस इंग्रेडिएंट। कभी भी कोई सलाद बनाने से पहले उसका बेस इंग्रेडिएंट पहले हमेशा डालिए, उसी से शुरू करना मुझे पसंद है। फिर मालूम रहता है उसे कैसे ड्रेस करना है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी सैलेड है और टी टाइम के साथ हमने सोचा कुछ गर्म ना देते हुए कुछ ठंडा दे रहे हैं। ठंडा देने का इस वेदर में, रेनी वेदर में कभी कभी मन नहीं करता है। एंड ऑलवेज बिफोर वी बिगिन विल ऐड सॉल्ट एट एवरी लेवल। हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा नमक डालना ज़रूरी है। उसका ये एडवांटेज होता है कि नमक अंदर तक चले जाता है। एंड टॉस इट अराउंड। बीच में हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स देके फ्रेशली ग्रेट करके इसमें डालेंगे। मेरे पास ये जापानीज़ मैंडोलिन है जो आजकल सब जगह मिलता है, इवन टीवी में भी ले सकते हैं। इसमें क्यूकम्बर के पतले पतले स्लाइसेस जाएंगे। वी कैन ऐड सम मोर टेक्सचर्स ऑफ क्यूकम्बर। राइट, आई हैव सम चॉप्ड क्यूकम्बर। कचुम्बर बना रहे हैं हम, तो थोड़ा सा क्रंच अलग अलग रहेगा। गॉट सम टोमेटोज़ एंड यस माई फेवरेट, थोड़ी सी कैप्सिकम और पेपर्स, बेल पेपर्स, रेड as well as yellow. To add some salt. तो ये एडेमामे या फ्रेश सोयाबीन पूरी डाल देते हैं। दिस इज आवर स्टार इंग्रेडिएंट। लेट्स गेट दैट। एंड टोफू। टोफू हम आधा डालते हैं। इन दिस केस मिंट, इसको हमने पुल कर दिया है, डाल दिया है होल। ये बड़ी टेंडर हमने लीव्स यूज़ करी हैं ताकि बाद में मुंह में इसकी डंडी नहीं लगे ज़्यादा। And we need some acid, lemon. Of course, we're adding some chili paste in it. Soya sauce. सोया सॉस से टोफू का इस डिश में तीसरा रूप है। सोया सॉस से भी नमक आएगा। हमने लाइट सोया यूज़ करी इसलिए, बिकॉज वी ऑलरेडी एडेड क्वाइट अ बिट ऑफ सॉल्ट इन इट। एंड 1 teaspoon ऑफ चिली सॉस। Add a little olive oil. Let me just stir it around. अब आप बोलेंगे स्वीटनेस के लिए क्या डालेगा? स्वीटनेस के लिए हमने फ्रूट स्टैंड बाय पे रखा है। आपका फ्लेवर तो फर्स्ट क्लास आता है, प्लस लोकल इज़ बेस्ट। लेट मी चूज मैंगो। सो मैंगो इज़ वन ऑफ द फ्रूट्स विच इज़ ईटन बेस्ट इन सीजन। अगेन, जैसे हमने एक ही सोयाबीन से तीन चीज़ें डिराइव करी, वैसे ही हम एक ही फ्रूट के 2 रूप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी अम्बी। आप देखेंगे इसमें सब वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप से कटी हैं, चॉप्ड हैं, और उसका एडवांटेज हमारे को आएगा हर एक बाइट में कुछ खट्टा कुछ मीठा बिल्कुल आएगा। फ्रेश मैंगो,
आई थिंक वी रेडी टू गो। ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाया होगा। इफ़ नॉट मिलेट्स, आपने शायद स्प्राउट्स यूज़ किए होंगे। मैं एक प्लेट लेके आता हूँ। खाली एक स्टेप रह गया हमारे पास अभी प्लेटिंग से पहले। बताइए क्या? एक तो टोफू डालना है, दूसरा टेस्ट करना है। जब ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी होती है और कुछ गर्म खाने का मन नहीं करता, और सब टाइम तो समोसे और पकोड़े नहीं चल सकते ना, या क्रॉकेट जैसे कि हमने बाकी सेगमेंट में बनाया है। ले लीजिए, क्विक टॉस, क्विक टेस्ट, एंड वी आर रेडी टू गो। आई थिंक इट्स गुड। So salad is ready. Millet wala cucumber salad with 3 types of soy, 2 types of mango. If you missed anything, please do watch it in our recap. मिलेट सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में बॉइल्ड रागी, बॉइल्ड जवार, बॉइल्ड बाजरा, नमक, स्लाइस्ड क्यूकम्बर, chopped tomato, yellow bell peppers, red bell peppers, fresh soya bean, mint, लेमन जूस, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और उसमें ग्रेटेड रॉ मैंगो, स्लाइस्ड मैंगो डाल के अच्छे से मिक्स करें। फिर स्लाइस्ड टोफू डाल के एक बार और मिक्स करें। अब प्लेट में मिलेट सैलेड सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम होटल और शेफ अक्षय को मैं कहना चाहूंगी बहुत बड़ा थैंक यू। उन्होंने हमारे लवली व्यूअर्स को इतना कुछ जो सिखाया है और हमें एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस दिया है। दोस्तों, पता ही नहीं चलता कब एपिसोड खत्म हो जाता है और कब आपसे विदा लेने की बारी भी आ जाती है, लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार, और आप भी अपना प्यार हमारे शो के साथ बनाए रखिए और हमें अपने फीडबैक्स और सजेशंस देते रहिए। हमारा मेल आईडी है wakyataste@gmail.com। सो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।